ये भाग 2 है जो मैंने कहानी सुनाई थी। हाँ, तो कहानी स्टार्ट फिर तो होती है। उन्होंने कहा कि एटा हम ले चलेंगे, तो हमने सोचा कि इधर उधर मारने से बेहतर है कि चलो इसी में बैठ चलते हैं और कम पैसों में, मतलब बिना परेशानी के और पहुंच जाएंगे हम लोग। और कोई भी बीच में कोई अगर झंझट होगा तो ये खुद संभाल लेगा। बैठे गाड़ी में, बेलोरो गाड़ी नई नई चली थी, तो मैंने सोचा कि चलो इसमें ही बैठ के चलते हैं। और अब भाई जब हम पहुँचे क्या, जब उसमें बैठे तो लगभग चांदनी चौक और बल्ली मार्ग से हम निकले तो आधी दिल्ली पास कर पाई होगी हम लोगों ने। नज़र पुलिस की पड़ गई। मतलब इतनी तेज़ होती है नज़र पुलिस की कि व्यापारी और उन चीज़ों को बहुत पकड़ लेते हैं। मतलब आधा कि इसमें कौन हो सकता है। नज़र बहुत परखी होती है, ये बात हकीकत है। वो चाहे किसी भी तरीक़ा से किसी को भी चाहे जाति दें या कुछ भी करें, लेकिन वो पहली जन्म बता देंगे कि आदमी दोषी है या निर्दोष है। ये बात हकीकत है, क्योंकि उनका दिन रात का काम है, उनका ऐसे लोगों से ही वास्ता पड़ता है। हालांकि हम क्रिमिनल तो थे नहीं। और रात के लगभग 1 बज रहा था और उसने भी देख लिया, जो ड्राइवर था उसने देख लिया कि हाँ उन्होंने हमें देख लिया है। और गाड़ी उन्होंने जिधर जानी थी उधर की जगह बीच में से कट मार के निकाल दिया उसने कहा बच्चे तो ठीक है, पुलिस तो पुलिस है भाई। उन्होंने उधर ना जाके और गाड़ी उन्होंने पीछे लगा दी। बुलेट गाड़ी थी उन पर, और बुलेट का जब गाड़ी थी तो यहाँ तक कि कम से कम उसने 15 किलोमीटर गाड़ी चलाई होगी। 15 किलोमीटर गाड़ी चलाई होगी। तो उसने बीच बीच में क्या करते थे पुलिस वाले कि चाबी बुलेट की, जो पहले की जो बुलेट थी, उन्हें जो उसकी जो लाइट होती थी वो चाबी से ही होती थी। चाबी को घुमाना, तो बटन उन्होंने चाबी घुमाई और गाड़ी चल रही है और जैसे लाइट चली गई, मतलब बंद कर दी, तो हमें लगा के चले गए। और जैसे ही पास आते थे वैसे लाइट खोल दिया करते थे, वो आगे 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 आगे। सच बता रहा हूँ, डर भी था, मज़ा भी आ रहा था। और जो रोड पे जो स्पीड ब्रेकर होते हैं भाई, वो देख नहीं रहा था ड्राइवर। वो उछल के हमारे सर उसमें लग रही थी, छत में, बेलोरो में। और हम उससे कह रहे थे यार मान जा, रहने दे, अब जो भी होगा भुगतान जो मांगेंगे, जो उनका सुविधा शुल्क होता है वो दे देंगे यार, तू छोड़ देगा। तो अब वो था वो फरकाबाद का साइड का, कायमगंज। बोला नहीं, इन्हें कुछ ना दिए। तो इसकी जो भाषा थी वो कह रही थी इन्हें कुछ ना दिए, चाहे कुछ भी होए। मैंने कहा खुद तो पिटेगा, हमें भी पिटवाएगा। और चलते 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 सच बता रहा हूँ भाई, उसने एक बंद गली में गाड़ी रोक दी। जब बंद गली में उसने गाड़ी रोक दी तो भाई उसने जैसी गाड़ी रोकी और उन्होंने उसका काला पकड़ा खींच के ड्राइवर का। और माँ बहन की तो उनकी ज़बान पे होती है, ऐसा लगता है जैसे ट्रेनिंग में सर या आप या तुम ना सिखा के उन्हें तू तड़ाक और गाली ही सिखाई जाती है शायद। और करते ये छोटे छोटे आदमी से ही है, केवल मिडिल क्लास या छोटा आदमी, बड़े किसी से नहीं करते। ये 3 लोगों से बहुत डरते हैं। मैं सच बता रहा हूँ, ये हकीकत है। देखिए, या तो बिजनेसमैन होगा बहुत ऊंचा वाला, उससे नहीं भिड़ेंगे। नेता, उससे नहीं भिड़ेंगे। और तीसरा एक और है चीज़, पैसे वाला तो है ही, पैसे वाला। और उनके जो ऑफिसर हैं वो तो होते ही हैं, लेकिन एक चीज़ और है, वो है वकील। वो कभी नहीं भिड़ेगा। सातों जब कट जाएंगी वो तभी ही उनसे जब भी चुदरपांच करेगा तो सातों जब कट जाएंगी तब। वरना उसे अगर ये मालूम पड़ जाए ये वकील है, हर की नहीं भिड़ेगा वो। क्योंकि उसे मालूम है कि जितनी वो मैं वकालत पेलूँगा, जितनी मैं दफ़ाएँ बताऊँगा, वो पहले से पढ़ के आया है। भाई उसने गाड़ी रोक दी। लगभग हमें 1:30-2 बजे हो गए, रात के 1:30-2 बज गए। अब जहाँ गाड़ी रोकी थी वहाँ बहुत चौड़ी गली थी और बंद गली थी बिल्कुल। गाड़ी रोक दी, उसने गले पार खींच लिया। माँ बहन की गाली देने लगे, यार हम भी लपक दूँ। मैंने कहा ये पिटेगा और संग हम भी पिटेंगे।
6 8 आदमी थे उसमें, जितने सवारी बनती हैं। भाई कुछ नहीं हुआ, तो उसने कहा रुक जा, झटका से उस ड्राइवर ने कहा रुक जा, मुझे किसी से बात करने दो। वो रुक गया। उसने गेट खटखटाया। एक गेट फाटक था, आपको क्या बताऊं, लगभग 20 फुट या 20-25 फुट का मतलब चौड़ाई में, लंबाई की तो छोड़ो, चौड़ाई में कम से कम 25 फुट का था गेट ही गेट, जहाँ तक मेरा अपना अंदाज है। तो उसने बीच में खिड़की लगी थी छोटी सी, जिसमें सिर्फ चेहरा दिखाई दे। उसने खिड़की खींची। उसने जो अंदर बैठा हुआ था शख्स, उसने कहा कि हाँ बोली क्या बात है। तो उन्होंने कहा था कि फलाने खां, कोई नाम था, मैं फलाने खां से कह देना कि वो आए हैं। उन्होंने अपना नाम बताया कि ठीक है। अब पुलिस वाले बोले रुक जाओ। अब हम भी उतर आए गाड़ी में से, हमने देखा, देखे क्या बात है, क्या कहाँ आके रुके हैं, कहाँ नहीं रुके आके देखा। तो वहाँ पर उस पर लिखा था नीचे, एक नेम प्लेट लगी हुई थी उस कोठी के आगे, जाकिर मंजिल, सलमान मंजिल, खुर्शीद मंजिल। हम तब भी नहीं समझ पाए। भाई उसमें से निकला 6 साढ़े 6 फुटा पान खाऊ, पान की लाली उसके यहाँ होकर निकल रही थी। मुंह में पान भरा हुआ था, तपाक सा मुंह और लंबा चौड़े कद का आदमी। तो उन्होंने कहा क्या बात है, क्यों? उसने वो देख के उसे पहचान लिया। उसने सलाम दुआ किया। तो बोली क्या बात है? उनसे पुलिस वाले से पूछा क्या बात है, क्यों परेशान कर रहे हो उन्हें? अरे सर हमें वहाँ से परेशान करके ला रहे हैं और ये है फलाना ढिमका जी, अपना तमाम दुनिया की बातों ने बता दी। अरे भी नहीं, व्यापारी लोग हैं बेचारे, छोड़ दो आते हैं, बेवालतू कोई क्राइम तो किया नहीं उन्होंने, व्यापारी लोग हैं, तुम परेशान करते हो इसलिए। मतलब उन्होंने कि नहीं सर, हमने वालिस में कह दिया कि हम आतंकवादी पीछा कर रहे हो जो सुना या पसीने छूट गए। एक आतंकवादी का मतलब एक विशेष धर्म का आदमी होना, और तुम हो या ना हो वो बात की बात है। वो तो पहले वो लगा देंगे आज आरोप, अपने आप को निर्दोष साबित करते रहो। मैंने कि भाई कभी ज़िंदगी में चोरी चपारी में अंदर नहीं गए हो, बताओ जो क्या इल्ज़ाम लगा रहा है यहाँ पे। कभी थाना का दरवाज़ा नहीं देखा, सच बता रहा हूँ मैं। हमारे परिवार ने कभी किसी झगड़े में भी कभी किसी का दरवाज़ा नहीं देखा। हाँ, अब जब सभासद या चेयरमैन ही हम लड़े, तब थोड़ा आना जाना थाने में नेतागिरी के चक्कर में रहा, लेकिन अपने काम से कभी नहीं गए। भाई जब उन्होंने ये कहा आतंकवादी पीछा कर रहे हैं यार, जब पसीने छूट गए, तो बोला कि मानोगे नहीं, हम नहीं मानेंगे सर, इन्हें लेके जाएंगे इसे। और तब तक 3 गाड़ियाँ आई, ऊंची विदेशी गाड़ियाँ। मैंने शायद हिंदुस्तान में तो नहीं देखी थी मैं, अब तो खैर बहुत टाइप की गाड़ियाँ हैं। तब मैं बता रहा हूँ जिस टाइम की बात, यूपीए सरकार थी जब, शायद बंद थी मेरे अंदर से, और उसमें सलमान खुर्शीद विदेश मंत्री थी पहले फर्स्ट में शायद, जहाँ मेरा अंदाज है, मुझे कन्फर्म नहीं पता। सब सलूट मार के खड़े हो गए उन गाड़ियों के आगे। और जब उन्होंने वो दरवाज़ा खोला, तो सच बता रहा हूँ 100-150 फीट अंदर जाके, तो भाई गमले ही गमले रखे हुए थे वहाँ पर, गमले ही गमले, मतलब उतने चौड़ा वो अंदर वो था। उसके बाद अंदर कोठी थी, और गमले में ही उन्होंने इस तरीक़ा से सजाया गया था कि गाड़ियाँ जाएँ घूम के और वहाँ जाके लग जाए। इस तरीक़ा से उन्होंने सजाया था, गमले। अब भाई अब वो चले गए, उन्होंने गेट बंद कर दिया। अब वो बोला पान खाऊं, बोला कि अभी समझा नहीं तू कहाँ खड़ा है। कैसा हम नहीं समझे कहाँ खड़े हैं, कहीं भी खड़े हो, हमें कोई डर थोड़ी है। ओहो, जब उन्होंने नाम लिया हमने भी सुना, ये तो देखा था, ये पता थोड़ी थी किसका मकान है। जब उन्होंने बताया कि सलमान खुर्शीद का मकान है विदेश मंत्री, सच बता रहा हूँ, जो हाथ पकड़े थे ना उसका ड्राइवर का, वो उनके हाथों से हाथ छूट गया, और हाथ की ये जैसे कि ये कंपन, इस तरीक़ा से हाथ की स्थिति मैं बता रहा हूँ, ये मेरी आंखों देखी बात है। हाथों की उनकी ये स्थिति मतलब कपा रहे थे हाथ उनके, कि कहाँ फंस गए आके पैदावारी के चक्कर में। अब बोला कि भाई गलती हो गई, सॉरी भाई साहब गलती हो गई। मैंने कहा अरे साहब गलती कहाँ हो गई, ले जाओ इन्हें, भाई ये तो आतंकवादी हैं, ये आपने तो बाले सेट पे कह दिया है कि आतंकवादी पीछा कर रहे हैं। कि नहीं सर, हम कह देंगे उनसे कि गलत फहमी हो गई थी सर। मतलब सर के अलावा फिर तो सर और वो के अलावा मतलब उसके मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा था उन दोनों के मुंह से। तो पहली बार मैंने इस तरह गिड़गिड़ाते हुए देखी मैंने।
पहली बार। नहीं तो अब जब भी मिले हैं मतलब या कोई मिला या थाने मिले हैं तो थोड़ी बातचीत तो होती है, लेकिन इस तरीक़े से नहीं देखा मैंने। इतनी बुरी कंडीशन जो होती है तब मैं देखता हूँ कि अपनी वर्दी बचाने के चक्कर में क्या 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 करते हैं। गिरा लगे तो उसे फिर पान खाओ को थोड़ा रहम आ गया, फिर चल छोड़ो। तो बोला, ड्राइवर बोला कि भाई साहब ये आगे मुझे फिर परेशान करेंगे। तो उनके लफ्ज़ बताऊँ क्या थे उनके मालूम है? उनके लफ्ज़ थे कि साहब गलती हो गई, अगर आप कहो तो इन्हें दिल्ली के बाहर छोड़ के आएंगे हम। दिल्ली के बाहर हमारी गाड़ी मतलब हम खुद जाएंगे, इन्हें स्कॉट करते हो और बाहर छोड़ के आएंगे। तो बनी कोई बात नहीं है, तुम्हें बाहर छोड़ने की जरूरत नहीं है, खुद चले जाएंगे ये। तो जब वे जाने लगे पुलिस वाले तो उन बुलेट जो गाड़ी थी, आप यकीन मानना उन गाड़ियों पे उनकी ऐसे मानो किक नहीं लग रही थी, मतलब दब नहीं रही थी किक। टाइट तो वैसे भी होती है, लेकिन जो उनका जो हड़बड़ाहट थी उनके चेहरे पे उनके मतलब जो उससे हाव भाव से साफ नज़र आ रही थी कि ये ढंग से उन्होंने सोचा नहीं होगा कि मैं इतनी बुरी तरह कहीं जाके हम फंस सकते हैं कहीं पे जाके। तब भाई वहाँ से निकले, सच बता रहा हूँ। और कभी भी फिर उन गाड़ियों से कभी नहीं आए, क्योंकि वो छोटी गाड़ियों को तकते रहते हैं। जैसे आते थे आना था वैसे ही जाना था। तो भाई और जो पिछली वीडियो में डाली थी वो डाली मैंने पूरी थी यार। किसी तकनीकी प्रॉब्लम की वजह से तो केवल 4 मिनट 43 सेकंड की ही पढ़ पाई केवल, बाकी कहानी अधूरी रह गई यार। तो मैंने कि अब जो लोग सुनेंगे वो ये कहेंगे हुआ क्या आगे, उन्होंने तो बताया था इसमें और हेडलाइन कुछ और लिखा हुआ है। तो मैं सोची यार इस कहानी को थोड़ा पूरा किया जाए, तब ये मतलब उन्हें मालूम तो पड़ेगी आखिर क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तब ये कहानी में इसे पूरी मतलब में ये कही मैंने। तो ये जितने जो व्यापारी वर्ग है और ये वो सब जानते हैं कि किस किस तरीक़ा से उन्हें परेशानी आती है, ठीक है ना। चाहे आपके पास पूरे कागज़ हों, अगर वो चाहें तो आपको परेशान कर सकते हैं। अब समझिए, अब मान लीजिए हमारा माल बना हुआ है गठरियों में बोरियों में और ऊंचे ऊंचे ढेर लगे हुए हैं। अब वो खोल दें उसे पैकिंग को, और उसमें जो लहंगा चुन्नी होती है उसमें मार लगता है चावल का, यानी कड़क होने के लिए, यानी ये दिखाई दे कि बिल्कुल सदर है लहंगा चुन्नी। और उस पर फिर खोल दिया जाए और फिर बांधा जाए तो उसकी कड़कपन ख़त्म हो जाती है। फिर मार्केट में वो वैल्यू नहीं रहती उस कपड़े की जो होनी चाहिए। उस चक्कर में हम लोग कपड़े को नहीं खुलवाते थे, मतलब जबकि टैक्स वगैरह कुछ नहीं था उस पर, लेकिन उन परेशानी से बचने के लिए जो वो कहते थे मानते थे, कहते। अब तो खैर इस चीज़ का काम ही मतलब ये बंद हो गया है, क्योंकि टीके काम हमारे एरिया में पहले बहुत होता था। यहाँ तक कि होता था कि हमारे यहाँ की जो लड़कियाँ थीं अपनी शादियाँ अपनी मेहनत से करके ले जाती थी, इतना पैदावारी थी उसके अंदर। और बहुत अच्छी, अगर सरकार और किसी चीज़ पर थोड़ा ध्यान दे, घर में कुछ ऐसी सरकार उन चीज़ों को आगे बढ़ाए जो हाथ के सिस्टम जो बनाती हैं लेडीज़ें, और उन्हें आगे भेजे, विदेश भेजे, चाहे किसी हैंड वर्क के तहत। तो गांव की औरतें इतनी इंटेलिजेंट हैं कि आपको वो चीज़ बना के दे सकती हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन मजबूरी है, क्या करें बेचारी। अब घर फालतू या खाली बैठी हैं। पहले तो कुछ काम भी था, पहले हैंड वर्क भी बहुत करती थी बेचारी, ढला बुनना और चटाई बुनना, ये मतलब यानी घर के काम। और यहाँ तक कि अब जो स्टील के बर्तन चल गए हैं आटे के लिए, उसके लिए मतलब पहले कागज़ों से और फट्टों से और मुल्तानी मिट्टी से, क्योंकि मेरी माँ ने मेरे सामने बनाई हैं इसलिए मुझे मालूम है। मतलब उससे ढरा और आटे के लिए बंद, उसके लिए बढ़िया बढ़िया चीज़ें बना लिया करती थी, ठीक है ना। उससे जिससे उनमें आटा भर के रखना। पहले जो कुठियाँ होती थी नाज की, जो नाज भरते थे किसान लोग, वो भी मिट्टी की होती थी। हाँ, मिट्टी की होती थी, मिट्टी की भर के रखते थे। और उसके पत्ते, क्या नाम है, उसके पत्ते डालते थे उसके नीम के, ताकि उसमें कीड़े वगैरह ना पड़े।
बस आज के लिए इतना ही और बाय।